फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों, एक बार इस वैकेंसी की बात अगर हम करेंगे तो इसमें आपको बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी एक प्रकार से समझ सकते हो। इस समय अगर हम बात करें तो आपके लिए मेला लग रहा है इसमें, मतलब चाहे महिंद्रा हो, टाटा हो, हीरो मोटर्स हो, यानी देश की जितनी सी बड़ी से बड़ी आपको कंपनी अगर आप लोग नाम जानते होंगे, बहुत से भाई परिचित होंगे, तो आप मतलब उन कंपनियों में आपको इसमें अवसर दिया जा रहा है। चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर की बात करो तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी मौका है आपके पास, या आपको अगर चाहते हो कि प्राइवेट सेक्टर की उस कंपनी में हम ज्वाइन करें जहाँ पर जो आपको कई बार वहाँ होता क्या है, ये तो लॉकडाउन के कारण इतनी ज़्यादा वैकेंसी आउट हो रही है क्योंकि बहुत से भाइयों के रोज़गार छीन भी चुके हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं मान सकते हो कि मतलब आपको अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। यहाँ पर केवल आपको प्रयास करना है कि हम ज्वाइन करें या नहीं, तो ये चीज़ आपको देखना है। बाकी इसमें अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। बहुत से भाइयों का सपना होता है कि वो बड़ी से बड़ी कंपनी में ज्वाइन करें और उनको नौकरी मिले, तो आपके लिए अवसर है। महिंद्रा जैसी कंपनी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। महिंद्रा का प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही होगा कि कितना क्वालिटी रहता है, और वर्ल्ड लार्जेस्ट एक प्रकार का, जितना भी आपको हाई क्वालिफाइड है कंपनी के बारे में जितना बोलेंगे उतना कम है। इतनी अच्छी खासी कंपनी है, और मतलब एक प्रकार की रिपूटेड नहीं, महा रिपूटेड कंपनी हम बोलेंगे। टाटा है, महिंद्रा है, मतलब ये जो कंपनी आप लोगों ने आईटी वगैरह के लिए जो हायरिंग होती है अक्सर इसमें टेक्नीशियन वगैरह पोस्ट के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। इसमें भविष्य, इसमें क्या है, तो अगर परमानेंट नौकरी इसमें मिल जाए ना तो आप लोग इतना पैसा कमा सकते हो जितना हो सकता है आपको कई कंपनियों में ना मिले। तो आपको ये मौका इस तरह ऐसा मिलता है इसमें प्लेटफॉर्म में। अगर हम बात करें इस वैकेंसी की, तो ये वैकेंसी आपको डायरेक्ट यहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से, जो यूपी के कैंडिडेट हैं इसमें और अदर स्टेट के लिए भी हम आगे देख लेंगे कि क्या क्या यहाँ पर कंडीशन रखी गई है। तो एक प्रकार से जियो प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर। बता दूं आपको, जियो प्रोजेक्ट के लिए तकनीशियन की भर्ती यहाँ पर, जो भी टेक्नीशियन की पोस्ट है, और ज़्यादा पोस्ट नहीं है, तो ध्यान रखना इसको जितना जल्दी उसकी अपना पूरा योग्यता मिला लेना कि अगर मैच करता होगा, आईटी पास की होगी जो क्योंकि अलग अलग कंपनियों में रूल रहता है कि स्टेट से हमें चाहिए, एज लिमिट ये होना चाहिए, तो वो सब चीज़ आपको। और मैं आपको बात अगर करूँ तो यहाँ पर 1 साल के लगभग यहाँ पर जहाँ तक मुझे नॉलेज हो तो यहाँ पर पहली बार ही ऐसा मौका भी आया है। तो आप लोग के पर इसका अवसर का फ़ायदा उठा सकते हो अगर आप लोग का आईटी कंप्लीट हो चुका है। सैलरी की बात के तो एज स्टार्टिंग में आपको 14,000 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी पर A to Z नॉलेज बता दूंगा आपको। तो जितने भी भाई बहन हैं जो जॉब करने की सोच रहे होंगे तो वो महिंद्रा कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी वैकेंसी आउट हुई है, आपको देख देना, चैनल में जाके वीडियो देख सकते हो आप। 10वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, रेलवे में वैकेंसी आउट हुई है। तो चलिए मैं इस नोटिफिकेशन को आपको दिखाता हूँ। पहले आपको सबसे ऊपर ये लिखा आ रहा होगा महिंद्रा कंपनी का नाम है महिंद्रा कंपनी। ये किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद। तो कैंपस प्लेसमेंट यहाँ पर आप समझ लो पहले इसको, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी जो गवर्नमेंट आईटीआई है, यहाँ पर आपको सीधे कैंपस के माध्यम से हायरिंग होगी। और बहुत ही अच्छा मौका होता है अगर कैंपस से जॉब मिलती है। तो इसमें बेनिफिट्स देखिए, आप लोग चाहे किसी भी कैंपस में जाओ, यहाँ पर बेनिफिट्स क्या होता है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप कैंपस के माध्यम से ज्वाइनिंग लेते हो किसी कंपनी में या कहीं पर भी, तो उसमें होता क्या है कि आपको या तो ऑफर लेटर मिलेगा या तो ज्वाइनिंग लेटर। यानी उनका प्रोसेस क्या होता है कि उनका राज्य सरकार से अनुमति लेना पड़ता है किसी भी जगह में कैंपस लगाने से। तो आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स किस तरह होगा, आपको सैलरी जो भी बताई जाएगी वो सैलरी मिलेगी, प्लस आपको कई ज़्यादा बेनिफिट्स वो मिलते हैं। जैसे आप डायरेक्ट अगर जाते हो, कई बार होता है कि वॉक इन होता है, ठीक है वो कंपनी रोल में होता है, उनका नियम थोड़ा रहता है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट से कर जाते हो तो थोड़ा अलग ही आपको वहाँ पर वैल्यू रहती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान दें, क्योंकि कंपनी आपको खुद आ रही है हायरिंग करने। क्योंकि आप ठीक है, आप तो जा रहे हो, आपको जॉब की ज़रूरत तो है ही, लेकिन कंपनी को भी ज़रूरत है आपकी। तो आपको कंपनी लेने आ रही, तो आपके लिए ये अच्छी एक प्रकार से इसको आपको बेनिफिट्स रहता है। और यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर आज के औद्योगिक प्रशिक्षण जो गवर्नमेंट आईटीआई है, आपको करौंदी वाराणसी में यहाँ पर जाना होगा आपको यूपी में। और महिंद्रा के जो जियो प्रोजेक्ट के लिए, जैसा मैंने आपको बताया ही कि रिक्तियाँ यहाँ पर ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 60 पोस्ट के लिए ही वैकेंसी आउट हुई है अभी। तो जितना ज़्यादा हो सके, अगर आईटी कंप्लीट हो चुका है तो इसमें भाग ले सकते हो। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और सीईओ, ये 3 ट्रेड ही यहाँ पर इस ब्रांच यहाँ पर जो आपको यही आपको व्यवसाय एलिजिबल रहने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने किसी भी अगर फिटर वगैरह से कर रखे हो तो आप लोग इसमें एलिजिबल नहीं रहोगे। लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरा कैंपस की वैकेंसी आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया है। कई सारे आपको आज ही वैकेंसी की वीडियो डाल चुका हूँ, तो आप लोग चैनल में जाके देख लेना। और अंतिम में भी 2 वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके जो भी आपका मैच करता है उस हिसाब से आपको देख लेना है। फ्रेशर यहाँ पर एक्सपीरियंस
बहुत से भाई हमारे क्यूरी रहते हैं, उनके क्वेश्चंस रहते हैं, उनके बहुत से सवाल रहते हैं कि भाई हमने तो इस कंपनी में काम किया, 2 साल काम कर लिया, 1 साल काम कर लिया, अब हमें भगा दिया जा रहा है, अब हम क्या करें। तो आप यहाँ पर काम करो ना, एक्सपीरियंस अगर हो तो यहाँ पर जाइए आप, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल सकती है, प्लस आपको अदर बेनिफिट्स भी मिलने वाला है। तो एक्सपीरियंस लेने का बेनिफिट यहाँ पर आपको जरूर मिलेगा। आयु सीमा भी अच्छी खासी यहाँ पर आयु 18 से लेकर 30 साल तक, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियों में हायरिंग 18 से 25 है 22 साल तक होता है। तो क्या है कि 1-2 साल काम करते हो तो आपकी एज भी ज़्यादा हो जाती है। तो 18 से 30 साल के बीच में अगर हो तो आप इसमें जा सकते हैं। वेतन की बात करें तो ट्रेनिंग, क्योंकि आपको बता ही चुका हूँ कि ट्रेनिंग का कितना बड़ा रोल होता है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाओगे, चाहे पुलिस का हो, फौज का हो, कहीं पर भी अगर भर्ती होती है आपकी, मान लीजिए आपने डिप्लोमा किया है, बीटेक है, कितनी भी बड़ी से बड़ी कंपनी में जाओगे, छोटी की तो ज़्यादा बात नहीं कर सकते, लेकिन अगर मीडियम लेवल की जो कंपनी है तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड अनिवार्य होता है। देखिए आप कंपनी में जाओगे, एज ए उदाहरण हम आपको एक समझा देते हैं। पहले मान लीजिए आपके घर में ही कोई आपका भाई जो बाहर रह रहा है 1 साल 2 साल से, ठीक है, अब वो आता है 1 साल बाद, तो आप क्या उसको जो भी सामान आप कहीं पर रखोगे, कुछ सिस्टम है, तो क्या आपको थोड़ी मालूम होगा कि ये सब चीज़ आपको कहीं ना कहीं उसको गाइड करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा नोट करना है। तो यही चीज़ है, आपको ट्रेनिंग वहाँ पर करवाया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको ज़्यादा सैलरी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 8,000 रुपये रहेगा, और ट्रेनिंग अगर कंप्लीट कर लोगे तो 14,000 प्रति माह आपको। और ट्रेनिंग कितने साल की रहेगी, कितने महीने की रहेगी, अभी कंफर्म नहीं है। तो आप कैंपस में चले जाइएगा, अगर आपके नियर बाई है, आपका एलिजिबल ट्रेड होना चाहिए, तो आपको वहाँ पर क्लियर जानकारी बता दी जाएगी, तभी आपको हायरिंग किया जाएगी। इसके बाद बात करें कार्यस्थल, यानी आपको जो काम कहाँ पर करोगे, जैसे ठीक है IT है, हम कैंपस में भी है, लेकिन काम कहाँ पर करोगे। तो अच्छी बात यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश साइड में आपको लोकेशन, आपको यूपी में ही वैकेंसी की जानकारी यहाँ पर आउट हुई है, तो यहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा। कैंपस इंटरव्यू 23 तारीख को आपके पास टाइम भी है, आपको जा सकते हो। आपको शनिवार पड़ेगा, प्लस सुबह 10 बजे से वही टाइम, तो बेसिक चाहे टाइम है, सभी को यही रखता लगभग टाइम। और कहाँ पर जाना है, तो प्रशिक्षण संस्थान जो राजकीय औद्योगिक जो ITI है आपका करौंदी वाराणसी में, यहाँ पर आपको जाना होगा। यूपी में पड़ता है ये, जो अदर स्टेट के देख रहे होंगे। और एक चीज़ यहाँ पर नोट बता दिया गया, तो इसको पहले क्लियर कर लो इस चीज़ को। इस कैंपस में केवल मंडल, अब मंडल का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर कोई डिस्ट्रिक्ट एक प्रकार का समझ सकते हो, जिला जिसको बोला जाता है। तो वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर, प्रयागराज यानी इलाहाबाद जिसका पूर्व नाम था, अभी मिर्ज़ापुर के पात्र अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। यानी पर अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, केवल 5 यानी 5 जिले के ही व्यक्ति इसमें जा सकते हैं। तो अगर आप लोग अदर स्टेट को हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। तो इस चीज़ को आप पहले क्लियर कर लेना। बाकी आपको निराश या हताश होना नहीं है कि अब भाई हम क्या करें, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इसी में आपको कैंपस लगता है अब कैंपस ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपको अदर आपकी स्टेट में भी आ सकते हो, तो आपको थोड़ा इंतजार कर सकते हो, या अदर कंपनी में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। केवल उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही पात्र होंगे। अगर आप लोग का अपेयरिंग में है तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहोगे। 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस के साथ होना अनिवार्य किया गया है। तो आपको 2 व्हीलर जो बाइक जिसको बोला जाता है वो आपके पास होना अनिवार्य है, प्लस आपका ड्राइविंग लाइसेंस। यहाँ पर लोचा होगा, लोचा इसलिए होगा क्योंकि बहुत से भाई के पास गाड़ी तो है लेकिन उनका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है ना बना हो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी का नहीं बना है, ज़्यादातर आदमी को बना रहता है, लेकिन अगर आपके पास बना है तो ही इसमें जा सकते हैं आप, क्योंकि हो सकता है ये फील्ड वर्क रहे। तो एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन भी आपको, जो वोल्ट LTE का मतलब होता है कि जो एंड्रॉयड 4G सपोर्ट करे, तो ये वर्क आपको करना पड़ेगा। बाकी जो डिटेल्स है ना, तो इसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, तो आपको अगर आप वही भी क्लियर जानकारी ये है कि आप लोग या तो यहाँ पर गोरखपुर वगैरह के होंगे, मिर्ज़ापुर प्रयागराज के होंगे, तो वैसे भी बनारस आपके एरिया में ही पड़ता है। ज़्यादा इलाहाबाद से यहाँ पर लगभग 100 से 150 किलोमीटर के अप्रॉक्स पड़ता है, ज़्यादा कंफर्म नहीं है लेकिन इतना ही लगभग पड़ेगा। तो आप लोग वैसे भी कंफर्म ही कर लोगे। कैंपस में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो चले जाइएगा, बाकी इसमें सब क्लियर बता ही चुका हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद जय भारत।